तो जब ओवैसी ने एनकाउंटर और मजहब का कॉकटेल बनाया तो हम भी मजबूर हैं। अब जो आंकड़े TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं उसे हम दिखाना नहीं चाहते। हम एनकाउंटर को जाति धर्म से दूर रखना चाहते हैं। TV9 भारतवर्ष का मानना है कि अपराध को खत्म करने के लिए एनकाउंटर कोई रास्ता नहीं है। अपराध को कानून के दायरे में रहकर ही काबू में लाया जाना चाहिए और जिसके लिए देश में अदालतें हैं। लेकिन आज जो मुद्दा उठा है उसमें आंकड़ों की हकीकत जो कहानी कह रही है वो सच कुछ साफ कर देती है। और अगर उस सच को हम देखें और समझें तो 2017 में जो अभी तक आंकड़े निकल कर आते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें धर्म जाति में अगर हम बांट दें, हालांकि फिर से हम कह रहे हैं TV9 भारतवर्ष ये नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो कहा गया है उसको देखिए। ब्राह्मण 11, यादव 8, अन्य हिंदू 59 और मुस्लिम 47। टोटल अभी तक 2017 के बाद जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें धर्म और जाति के आधार पर बांटा जाए तो ये तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें दिखाना और समझाना बहुत गलत चीज़ है। लेकिन आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सियासत में सत्ता के लिए जब समीकरण बताए और दिखाए जाते हैं तो फिर तस्वीरें इस तरीके से साफ करना मजबूरी हो जाती है। लेकिन एनकाउंटर में कहाँ सबसे ज़्यादा अपराधी ढेर हुए 2017 के बाद, ये भी आप समझ लीजिए। मेरठ में 14, मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9, आजमगढ़ में 7, शामली में 5। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हुए हैं। जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक यूपी में एनकाउंटर में 8 ब्राह्मण अपराधी मारे गए। इनमें एक नाम विकास दुबे का भी है। और आगे बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल बताते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या यूपी में मुस्लिम धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। ओवैसी ने जो एनकाउंटर में धर्म का एंगल जोड़ने की कोशिश की, आखिर उन्हें उसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों ओवैसी ने उस मुद्दे को छेड़ा जिसे आमतौर पर कोई भी नेता छूने से बचता है? इसकी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताते हैं। हम हिंदुइज्म के हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हम हिंदुत्व के खिलाफ। हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है, हिंदुओं को भगाएंगे आप? यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता, मैं गुल्ला बोल रहा हूं। सियासी मंच पर ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं मुस्लिमों के लिए खुलकर बोलते हैं। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी की छवि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेता की बनी है। यूपी के बलरामपुर में भी AIMIM चीफ ओवैसी ने एनकाउंटर पर सवाल दागकर यही राजनीति की। क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में पंचायत चुनाव को यूपी की योगी सरकार का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। यही वजह है कि ओवैसी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी 2021 में ही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 19% है। 140 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 20% है। 2017 में बीजेपी को इन 140 में से 109 सीटें मिली थी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने 72 सीटें जीती थी। जाहिर है मुस्लिम प्रभाव वाली 140 सीट यूपी में जीत की चाबी है। ओवैसी का टारगेट भी यूपी के मुस्लिम बहुल जिले हैं। फिर यूपी में फिलहाल मुस्लिम लीडरशिप का कोई बड़ा चेहरा अब नहीं है। यूपी में मुसलमान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की यूपी में एंट्री मुस्लिम वोट का विकल्प देने की है। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज की है और अब ओवैसी यूपी में बिहार दोहराने का इरादा रखते हैं। आबादी क्या है, हिंदुओं को भगाएंगे आप? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।